नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। मंडी परिषद 2018 से रिलेटेड हम प्रीवियस क्वेश्चन के कई सेट लगवा चुके हैं और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ये हिंदी पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर लगाइए और देखिए कि आप लोग इसमें कितना कर पा रहे हैं। और ये हमारा है टेलीग्राम चैनल ब्लैक बोर्ड। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं ब्लैक बोर्ड यूपी SSC से, जो मंडी परिषद की तैयारी के लिए हम लोग उस पर फ्री कंटेंट, जो निःशुल्क कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसमें आपका ये जो लेक्चर हम डालते हैं इनकी PDF अवेलेबल होते हैं और प्लस और भी बहुत सारे मटेरियल उस पर हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, सदाचार में उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन होगा ए सद। जिन लोगों ने उपसर्ग वाला हमारा वीडियो देख लिया होगा ट्रिक वाला, तो वो लोग तुरंत इसे लगा सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं, उपसर्ग वाला वीडियो। इसे आप देखते ही, उसे देखने के बाद आप इसे लगाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अतियुक्ति में उपसर्ग है, तो अतियुक्ति में क्या है? ऑप्शन होगा सी अति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समादर व संरक्षण में उपसर्ग है, तो समादर में कौन सा उपसर्ग है संरक्षण में? तो ऑप्शन ए ये सम। ठीक है, अब ये सम देके आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो ये कोई उपसर्ग नहीं होता है, तो इसे कभी भी आप मत ध्यान दीजिएगा। ये वाला सम होगा जिसके नीचे इस टाइप का लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में क्या है? उपसर्ग क्या है? आदि, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए, अभ्यास, अभिमुख और अभियान। तो इनमें क्या होगा ऑप्शन बताइए? तो ऑप्शन होगा डी अभि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ठीक है, जब दो भाषाएं मिलती हैं, एक जैसे हिंदी ले लीजिए प्लस एक इंग्लिश हो गई। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश मिलकर जब कोई नई शब्द बनाते हैं तो उसे हम संकर बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी शब्द क्या है? यहाँ पे रेल इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, और गाड़ी क्या है? हिंदी है। तो अब रेल प्लस हिंदी मतलब रेल क्या है आपका? इंग्लिश वर्ड था, हाँ, तो इंग्लिश प्लस हिंदी मिलकर क्या बन गए? संकर है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार में हुआ है ए, ऑप्शन ए सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो इस टाइप के कि ये किस भाषा से हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग इसे तैयार जरूर कर लीजिए, जो मैं दे रहा हूँ उन्हें अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा डी जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो अलमारी है आपका ऑप्शन डी पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है देशज। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, योग रूढ़ शब्द कौन है? तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अगर आपको बहुव्रीहि नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के वीडियो में, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे चल के मैं इसके ट्रिक बता दूंगा। अभी के लिए इतना जानिए कि ये किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में बता देता हूँ, ये इसका ऑप्शन होगा बी दशानन। तो दशानन में क्या 10 सिर हैं जिसके, किसके हैं? रावण के हैं। तो मतलब ये डायरेक्ट रावण ना लिख के लिख रहा है दशानन, थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी आपको आएंगे वो योग रूढ़ के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप योग रूढ़ पहचान सकते हैं। बाकी ना तो योद्धा होगा, ना राक्षस होगा और ना ही सुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? अब योग रूढ़ फिर से आपको पहचानना है तो वही करिए, थर्ड पर्सन इसमें किसमें बता रहा है? चक्रपाणी। ठीक है, चक्रपाणी मतलब चक्र है हाथ में जिनके, कौन है? विष्णु भगवान है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। और पाठशाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस है आपका फ्रेंच। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये हैं आपके ऑप्शन बी पुर्तगाली।
दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। ठीक है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या, उपसर्ग जो कि शुरुआत में लगते हैं, जो कि मैंने ट्रिक में आपको बता रखा है, आप वो उसे देख लीजिए। तो यहाँ पे वो क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, दुष, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो मिठास में मीठा प्लस आस, ठीक है, ये होता है। तो प्रत्यय पूछ रहा है, तो प्रत्यय मतलब पीछे वाला, तो यही हो जाएगा अपना। आस कहाँ पे है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो वही थर्ड पर्सन की बात, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, लंबोदर। लंबा है उदर जिनका, किनका, गणेश भगवान का। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन्हें कहते हैं लंबोदर। तो आपको पता होगा तो आप आंसर तुरंत पता कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो सप्ताह, प्रत्यय लगाना मतलब पीछे लगाना, तो एक यहाँ लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। तो साप्ताहिक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन साप्ताहिक ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वर्तनी शुद्ध होती है वो ये वाली होती है, ना कि ये वाली, ये नहीं होती है। ठीक है, साप्ताहिक होता है, ना कि साप्ताहिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है? निषेधवाचक मतलब कि निगेटिव, तो जहाँ पे नहीं नहीं होगा वही चीज़ हो जाएगा। देखिए, मैंने दूध नहीं पिया, यहाँ तो नहीं पहले से लगा है, तो ये तो नहीं होगा। तुम मत लिखो, यहाँ पे भी मत आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। मैंने खाना नहीं खाया, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। मैंने दूध पिया, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है ऑप्शन बी, इच्छार्थक वाक्य। क्यों है? क्योंकि वो इच्छा कर रहा है कि आपको लंबी उम्र मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है, तो वाक्य के भेद कौन कौन से? साधारण वाक्य तो होता है, संयुक्त वाक्य भी है, मिश्रित वाक्य भी है, उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं है पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? तो राकेश पढ़ता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त वाक्य को पहचानिए, तो संयुक्त वाक्यों को कैसे पहचानते हैं? राम पुस्तक पढ़ रहा है, ये तो नहीं है। शिल्पी पत्र लिखती, ये भी नहीं है। धर्मेंद्र ने भोजन किया, नहीं है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। जब ये और, अथवा, तथा, ये सारी चीज़ें आती हैं तो वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। बाकी किसी भी यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए उनमें कहीं और, अथवा, तथा, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं की गई हैं, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, या किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिश्रित वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक में क्या लगा हुआ है? लेख प्लस अक। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उसने प्रत्यय पूछा है जो कि पीछे लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है, तो आपका क्या हो जाएगा? संकर, ऑप्शन डी। अभी मैंने पहले भी बताया था आपको। सलमा घर जाती है वाक्य है, क्या कौन सा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। इसमें और, तथवा, किंतु ये सब तो लगा नहीं, तो वैसे भी नहीं होगा, तो आपका सरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? प्रत्यय मतलब पीछे वाला वर्ड, तो पीछे क्या है? सार है, तो सार ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? उपसर्ग शब्द के आदि में होता है, मतलब स्टार्टिंग में ही तो होता है। मैंने आपको पीछे वीडियो में बता रखा है, आप लोग उसे भी ट्रिक वाले वीडियो में देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मिठास में आपका हुआ है ऑप्शन सी, आस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक है? मतलब ये कौन सा कारक है? तो संप्रदान, ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि को के लिए इसमें आ रहा है। ठीक है, को के लिए, को जल, तो ये सारी चीज़ें आ रही, तो को के लिए आता है, तो संप्रदान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे जरा इधर तो आ, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्र का भाववाचक है, मित्र का भाववाचक क्या होता है? मित्रता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? तो पुस्तक का विशेषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुस्तकीय। को से किस कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है?
तो जहाँ पे भी ये इस टाइप का लग जाता है वो आपको पता ही होगा कि आपका संबोधन होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार से आपको होता है ऑप्शन बी समूहवाचक। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका अधिकरण में पर। जब कहीं पे भी में आ जाए या पर आ जाए तो वो आपका अधिकरण होता है। तो ये यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना मास्टर जी, तो इसलिए। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू का चाकू ही होता है। चाकुएं ये सारी चीज़ें नहीं होती, आप लोगों को पता होगा। एक चाकू लाएंगे तो भी हम एक चाकू बोलेंगे, 10 चाकू तो 10 चाकू बोलेंगे, चाकुएं नहीं बोलेंगे, 10 चाकुएं ले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन होगा ऑप्शन ए खूंटियाँ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा इसकी वर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लड़का शब्द में प्रयोग कौन सा प्रत्यय लगा है? तो लड़का शब्द में कोई प्रत्यय नहीं लगा होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके हिंदी से रिलेटेड जो कि मंडी परिषद में आ सकते हैं और पहले भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि उन्हीं से बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आप लोगों के लिए हिंदी, जीएस और इन सबसे रिलेटेड ट्रिक, मैथ की ट्रिक और अदर ट्रिक्स लाते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। इस पर हम मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।